और इस वक्त की अहम खबर आ रही है बेंगलुरु से। आर रोशन बेग के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। कोल्स पार्क पे वाक़े रिहाइशगाह पर सीबीआई ने छापेमारी की है। अब भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि कल शाम आर रोशन बेग को गिरफ्तार किया गया है। आईएमए पूंजी घोटाले में रोशन बेग को गिरफ्तार किया गया है। तो बेंगलुरु से बेहद अहम खबर। लगातार कल से हम आपको इस अहम खबर पर अपडेट दे रहे हैं। आर रोशन बेग के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। कोल्स पार्क पे वाक़े रिहाइशगाह पर सीबीआई का ये छापा पड़ा है। सर्च ऑपरेशन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जारी है। आईएमए पूंजी घोटाले मामले में रोशन बेग को गिरफ्तार किया गया है। तो कल शाम आर रोशन बेग को गिरफ्तार किया गया और आज सुबह ये खबर आई कि उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। चलिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रऊफ अहमद। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, कल आर रोशन बेग को गिरफ्तार किया गया और आज सुबह भी उनकी जो रिहाइशगाह है वहां पर सीबीआई का छापा पड़ा है। अभी वहां पर क्या कुछ कार्रवाई? जी देखिए, इस वक्त जो है रोशन बेग की रिहाइशगाह जो बेंगलुरु के कोल्स पार्क में मौजूद है, वहां 13 अफराद पर मुश्तमिल सीबीआई की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है, छानबीन कर रही है। 3 मंजिला इस इमारत के हर कोने को छाना जा रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 घंटे से तकरीबन 1.5 घंटे से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस लिहाज से सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक अहम और बड़ी कार्रवाई करते हुए कल रोशन बेग को गिरफ्तार किया, जो इस वक्त बेंगलुरु की सेंट्रल जेल परप्पन अग्रहार में है। और दूसरी जानिब आज अचानक जो है उनके घर पर बड़े पैमाने पर छापा मारते हुए एक अहम कदम उठाया है और ये बात कही जा रही है कि आर रोशन बेग के जो असासा जात हैं उसे जब्त किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला एक इकोनॉमिक ऑफेंस से ताल्लुक रखता है। जो पूंजी स्कैम था उसमें रोशन बेग के नाम सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। रऊफ, अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है, किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल? जी, अभी तक आर रोशन बेग की जानिब से किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और न ही उनके अहले खाना के की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है। बहरहाल हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो जून 2019 में ये घोटाला मंजर-ए-आम पर आया था, उस वक्त आर रोशन बेग बेंगलुरु के शिवाजी नगर के एमएलए थे। और हम देखते हैं कि 7 मरतबा एमएलए रहे हैं रोशन बेग और कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन इस घोटाले से बचने के लिए, जैसा कि ये बातें बार बार कही गई हैं कि इस घोटाले से बचने के लिए रोशन बेग ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, फिर बीजेपी की तायीद की, लेकिन इसके बावजूद जी बिल्कुल हमने देखा था कि किस तरह से एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा ड्रामा देखने में आया था। रऊफ, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये कार्रवाई अभी जारी है और आगे भी क्या आज पूरे दिन भर इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? इसके ताल्लुक से तफसीलात? जी बिल्कुल भी ये कार्रवाई अभी जारी है और देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के मुकम्मल होने के बाद सीबीआई की जानिब से क्या बयान आता है, क्या जी रऊफ, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।